जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो लेट्स सी क्या है आपके करंट रिलेशनशिप में, क्या आपको और हीलिंग करनी बाकी है। ओके, सो यू कैन बी अ पर्सन जिसको अच्छा लगता होगा अपने आप को बहुत फेमिनिन में रखना। तो गॉडेसेस आपको ये बता रही है कि चुपचाप अपने फेमिनिन नेचर में वापस लौट आओ। किसी भी स्त्री के लिए, किसी भी पुरुष के लिए अपने स्वभाव का त्याग नहीं किया जाता है। तो आपका जो भी आपका रियल फेमिनिन नेचर था उसको आप बना लीजिए, फिर से चेंज कर लीजिए। बिकॉज अगर आपने अपने नेचर को थोड़ा सा ब्लंट या ब्रूटल किया तो आप तो कुछ समय तक जाओगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं जीना था। वो आपका स्वभाव नहीं है, वो आपका नेचर नहीं है। तो जब आप अपने वापस नेचर में आप वापस आना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग। किसी इंसान ने ना अपना ईगो दिखाया आपको, बहुत प्राइड दिखा दिया आपको, और ये शो कर दिया है कि कोई इंसान को अगर आपने अप्रिशिएट नहीं किया तो ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। ठीक है, तब आपको ये प्राइड वापस कर देना है कि अगर वो इंसान आपके जीवन में है तो उसका मतलब है कि आप ऐसे लोगों का सम्मान करते हो जो घटिया हो, एकदम नीच किस्म के हो। और मेरा जमीर इस बात का आज्ञा हमको नहीं दे रहा है कि आई एम रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन। तो आप जानो, आपका काम जाने कि आप क्या सम्मान करते हो, किसका अपमान करते हो। आई डोंट केयर अबाउट इट। तो आपको इस चीज को रिटर्न कर देना है कि हमको अच्छे से पता है कि हम किस चीज का सम्मान करते हैं, किसका अपमान करते हैं, और जिस चीज का सम्मान नहीं होना चाहिए हम उसका सम्मान कभी नहीं करेंगे। आपके लिए कोई औरत इतनी बड़ी हो सकती है जिसके सामने आप मेरा मस्तक झुकवाना चाहो, बट मेरे लिए वो औरत कहीं से भी बड़ी नहीं और ना कभी होगी। और अगर उसके अंदर कोई बड़प्पन है तो अब वो छोटापन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि जो दूसरों का सर झुकवाना चाहे अपने सामने, वो इंसान मेरे लिए बड़ा नहीं होता। आदर और श्रद्धा से आपका सर झुक जाए वो अलग बात है, पर जबरदस्ती अभिमान में, घमंड में झुकवाना चाहो तो इसका मतलब है कि तुमको खुद भी अपना आता पता कुछ नहीं है। अगर तुमको अपना कुछ भी आता पता होता तो तुमने ऐसा मिस ट्रीटमेंट या मिस बिहेवियर, जब शुरू से ही आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर देना, उसके बाद आप कहो कि मेरे सामने सर झुकाओ, तो इसका मतलब है कि तुम लात खाने लायक तो तुम हो ही, बट तुम मात खाना नहीं चाह रही हो, तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही हो कि हम लात खाने लायक हैं। सो दिस काइंड ऑफ पीपल, ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये लोग अंत में ऐसी दुर्गति को प्राप्त होते हैं कि ना लोग इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। सो यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग कि आप अपने आप को जो है वापस अपनी फेमिनिन एनर्जी में ले आइए, वापस अपने आप को रिच, प्रॉस्परस एंड ब्यूटीफुल एनर्जी में लेकर आइए। और जो लोग भी गलत चीजों के साथ हो, अनैतिकता के साथ जिसका भी कोई भी संबंध हो, गलत चीज के साथ उनका कोई भी नाता रिश्ता हो, उससे अपने आप को अलग कर लेना ही उचित होता है सही समय पर। तो अगर आपके पार्टनर भी गलत चीजों के साथ लगना चाहते हो, गलत चीजों का सपोर्ट करना चाहते हो, तो उनको भैया उस चीज के साथ लगने दो, कोई उसका मतलब नहीं बनता है। बिकॉज ये इंसान जो भी करना चाह रहे हैं, दे आर ब्लाइंडेड, वो अंधे होकर के बस फ्लो में चले जा रहे हैं, फ्लो में चले ही जा रहे हैं। सो लेट दिस पर्सन गो इन द फ्लो, बिकॉज वो लोग उनको लेकर ही उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां वो आपसे बहुत दूर हो जाए। और उसके बाद फिर आप उनको चेस करते हुए आओ और आप किसी इंसान के सामने सर झुका दो, और ये आप करेंगे नहीं। तो आपको गॉडेसेस इसलिए बता रही हैं कि आप अपनी वापस फेमिनिन एनर्जी में आ जाइए और जाने दो उस इंसान को, वो जहां भी जा रहा है। जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया, आप ये भी समझ जाएं कि आप किस तरह के इंसान हैं। आप किसी के सामने ना मस्तक झुकाने वाले हैं ना मस्तक झुकवाने वाले हैं। और जो लोग भी इनके साथ ये बिहेवियर कर रहे हैं कि आप सर झुकवाओ, आप ऐसे करवाओ, वो लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ, वो लोग उस इंसान का अपमान करते हैं, बार बार टीज करते हैं, नीचा दिखाते हैं। इस बात पे नीचा दिखाते हैं कि तुम नॉलेजेबल नहीं हो, तुम एजुकेटेड नहीं हो, तुम्हारे पास विजडम नहीं है। और विजडम के नाम पर ये इस इंसान को हमेशा नीचे झुकाते रहते हैं कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। और अगर आप इस इंसान को कुछ बोलो तो आपकी बात वो नहीं सुनेंगे, बिकॉज आपके पास विजडम नहीं है ना। आप उस इंसान के सामने झुक नहीं रहे, यू आर नॉट शोइंग योर विजडम टू एनीवन। ठीक है, और आपके अंदर ना कोई अब फियर ही नहीं रहेगा, यू विल बिकम कम्प्लीटली फियरलेस। आप इतने निडर हो जाओगे अपने गॉडेस को या जिसको भी आप वर्शिप करते होंगे, आपको किसी का डर नहीं रहेगा। यू विल बिकम एक्सट्रीमली फियरलेस कि जब हम सही हैं तो हमको किसी का डर नहीं है, वेन आई एम रॉन्ग तो हम डरेंगे, जब हम सही हैं तो हम आपसे क्यों डरेंगे। तो माता ने आपका भय ही हर लिया है, आपको निर्भय कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आपको एक तरह से टेस्ट लिया, आपकी परीक्षा ली गई। गॉडेस ने आपकी परीक्षा ली कि तुम हमसे बड़ा किसको मानती हो। और आपने ये कंफर्म कर दिया कि मेरे को मेरा अपना खुद का हमको नहीं पता है कुछ भी। मेरा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ घंटा गया तेल बेचने, हम नहीं मान रहे किसी को भी बड़ा। आपसे तुम ही बड़ी हो सबसे।
सो जब आपने ये कर दिया तो उन्होंने आपको निडर कर दिया, भयमुक्त कर दिया कि अब जब ऐसी बात है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया अपने लाइफ में तो आपको गॉडेस आपकी प्योर एनर्जी को वापस दे रही है, आपकी लविंग केयरिंग एनर्जी को वापस आपको लौटा रही है, और आपको एक शिक्षा दे रही है कि तुम ही रहोगी, चाहे कोई कितना भी उसके तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर दे, खराब तरीके से तुमको ट्रीट कर दे। क्यों? क्योंकि आप पर उनकी कृपा है। जिसने माता की कृपा प्राप्त की है उसको किसी और की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिकॉज उनकी कृपा उसी पर होती है जो उनके टेस्ट को क्रॉस कर जाता है। तो आपको बस यही बता रही कि अपने स्वभाव पर अभिमान करो, लेकिन अहंकार मत करो। अभिमान इस बात का करो, इस बात का प्राउड करो थोड़ा सा, कि आप कितना भी कोई कुछ भी कर देना, आप उसके लेवल पर नहीं जा सकते कभी भी। और आपके पार्टनर ने जो हरकत की है ये उन्हीं का सबसे बड़ा पनिशमेंट है, बिकॉज उन्होंने जो भी आपके साथ हरकत की थी उसका यही उनको मिलना है कि दे हैव टू ओबे यू। उनको आपको ओबे करना पड़ेगा, बिकॉज जिसको उन्होंने ओबे किया था वो ओबे करने की लायक नहीं थी, और उसका दंड इनको यही मिलता कि वो जो एक निर्भरता थी ना आपके ऊपर, आपके अंदर, कि मैं निर्भर रहूंगी इस इंसान पर, एक तरह से एक लविंग केयरिंग बॉन्ड था, एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्डिंग जिसको कहते हैं। गॉडेसेस ने उस चीज को ऐसे हैंडल कर लिया है कि आप किसी के लिए तरस नहीं रहे होंगे, तड़प नहीं रहे होंगे, बट यू विल बिकम अ पर्सन जो प्रेम का सम्मान करना जानता है, प्रेम करना जानता है, और किसी के साथ होना जानता है, लेकिन वो किसी इंसान के बिना अधूरा नहीं है। आप संपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, आपका अपना एक स्वतंत्र सत्ता है आपकी। तो आपको उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया बिल्कुल, लेकिन वो इंडिपेंडेंस घमंड और अभिमान का नहीं है, वो इंडिपेंडेंस है आपके स्वाभिमान का। वो इंडिपेंडेंस है किसी स्त्री के अपने निजता का, एक अपना, जिसका कहते हैं ना कि वो स्वतंत्र अपनी सत्ता होती है, उसका वो स्वाभिमान है। और जिस इंसान ने आपको ये सब करने पर विवश किया है, वो इंसान समझता है कि उसके पास जो है अल्टीमेट पावर है, और उन लोगों को अपने सामने झुका सकती है, झुका सकता है। उस इंसान का ये ईगो भी ब्रेक कर दिया जाएगा कि जिसको तुम स्वतंत्रता कहती हो, जिसको तुम अपना इंडिपेंडेंस कहती हो, तुमको खुद उसका अर्थ नहीं पता है। सो व्हेन यू डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ दैट थिंग, तो दिस पीपल, या जो भी ये इंसान है, इसको नॉर्मल एकदम बेस लेवल पर ला करके रख दिया जाएगा बाय द ग्रेस ऑफ द गॉडेस। शी इज सेइंग कि उसको बेस लेवल पर ला करके छोड़ा जाएगा। उसको ऐसे ही ट्रीट करो जैसे किसी ऑर्डिनरी औरत को ट्रीट किया जाता है, किसी साधारण सी औरत को जैसे ट्रीट करते हैं उसको वैसे ही ट्रीट करो, बिकॉज वो इससे ज्यादा और कुछ के पात्र नहीं है। आपकी दृष्टि पर उसका कभी भी, आप पर उसकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, उस पर आपकी कोई दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी नहीं देखोगे उसकी तरफ, किसी भी तरीके से आपकी दृष्टि उस पर नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा, अगर ऐसा कोई इंसान बार बार है जो आपको ह्यूमिलिएट कर रहा था, या जिसने अपनी ज्ञान का या बुद्धि का प्रदर्शन किया है, तो उसके ज्ञान और बुद्धि का बस यही अर्थ है कि उसको कुछ भी कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं कि वो क्या बोलता है, क्या बोलती है वो इंसान, बस बोल देती है। सो आपको ऐसे ही ट्रीट करना है कि अभी इनके पास बुद्धि का थोड़ा सा कमी है, कोई बात नहीं, अब कमी है तो कमी रहे थोड़ा सा। सो दिस इज हाउ इट इज। जो भी है प्रकरण ऐसा ही चलने वाला है। और एनर्जेटिकली जिस पर्सन ने भी आपको ऐसा मिसट्रीट किया है, उस इंसान के दिमाग पर थोड़ा सा जोर दिलवा करके गॉडेस आपको ये बताएंगे कि आपने इस पर्सन को क्यों चूज किया था, या इन्होंने आपको क्यों चूज किया था। अब आप बोलोगे कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है, तो यू विल से कि हाँ ये है कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड। तो जब स्पिरिचुअल बॉन्ड है तो स्पिरिचुअल बॉन्ड की तरह इसको निभाओ, फिर इसको स्पिरिचुअलिटी की तरह लेकर के चलिए। डोंट ट्रीट इट लाइक प्रैक्टिकलिटी। फिर आप इसको प्रैक्टिकलिटी में लेकर मत चलो, फिर आध्यात्मिक एक जो कनेक्शन होता है उसके हिसाब से इसको लेकर के चलिए कि एक आध्यात्मिक कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, और इस बॉन्डिंग के हिसाब से चलना चाहिए। पर जिस इंसान ने भी आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, या जिस इंसान ने भी आपको ह्यूमिलिएट किया है, उस पर्सन को इसका पूरा सजा मिलना चाहिए। दे विल लूज समबडी जिसको इन्होंने क्लेम कर रखा था कि आई रियली लव समवन। सो मे बी इनके लव लाइफ में एक तरह से वो चल रहा है कि तुमने प्रेम को समझा भी नहीं, तुमने प्रेम का भी अनादर किया, और प्रेम के नाम पर जो तुमने किया है, इसका अर्थ बस इतना सा बनता है कि यू विल लूज दैट वटेवर जो तुम्हारे अंदर था उस चीज के प्रति, जो भी तुम ड्रामेबाजी कर रही थी, अब तुम ड्रामेबाजी भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारा ड्रामा भी अब सबके सामने आ चुका है कि तुमने प्यार के नाम पर भी एक प्रपंच खेला है, एक पॉलिटिक्स खेला है, तुमने प्यार पर भी एक पॉलिटिक्स खेल दिया है। सो वट एवर यू आर विशिंग विल नॉट बी कंप्लीटेड। तो जो भी उस इंसान ने दुष्टता से प्राप्त करने का प्रयास किया था वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो जो भी ये कोई फीमेल फिगर होगी जिसने ऐसा धोखा किया था, ऐसा प्रपंच खेला था कि वो इंसान जो है बहुत ज्यादा प्यार करता है किसी से और आपको प्यार नहीं है, आप प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते हो, मैं जीत लूंगी। सो उसका जो पॉलिटिकल माइंड है वो उसी के लिए भारी पड़ेगा, बिकॉज पीपल विल से कि तुमने प्यार भी तो नहीं किया, तुमने तो पॉलिटिक्स कर दिया, तुमने तो खेल खेल दिया किसी के साथ। सो एंड
जो भी ये पार्टनर है, इन्होंने क्यों उस पर्सन की बात मानी? डर से मानी, उसने भय से मान लिया, बिकॉज वो इंसान आपके लिए कुछ ऐसा सोच रही थी जो बहुत बुरा था, और आप उस पर एक्ट नहीं करते। आपने सम्मान और शीलता में, तो गॉडेस ने आपको क्या किया? आपको निडर कर दिया, आपको निर्भय कर दिया। और जैसे ही आप निर्भय हो गए, आपको किसी बात का भय तो लगेगा नहीं। और जो इंसान जो कुछ भी करना चाहती है, फिर तो आप आराम से उसका उपाय कर सकते हैं। तो ना गॉडेसेस आर सेइंग कि अब हिसाब किताब में मजा आएगा, क्योंकि अब तुमको भी डर नहीं किसी चीज का, और सामने वाले ने किस चीज के डर में उसकी बात मान ली कि आप जो है अभी इन सब चीजों में नहीं जाना चाहते हो, यू आर नॉट सो मच इनटू दिस। सो अब ये इंसान में मुक्त हो गया है कि चलो अब बहुत बढ़िया, अब मजा आएगा जिंदगी में, अब जो होना है अब बढ़िया से होगा। और उस इंसान को अब भय आएगा, अब उसके साथ भय का खेल खेला जाएगा। अब उसको भय का अब अर्थ समझ में आएगा कि जब आप किसी चीज को छेड़ देते हैं, ऐसी चीज को जो अंदर से निडर हो, बाहर से तुमको डरा डरा सा दिखा रहा हो, तो जब वो इंसान पूरा निडर हो जाता है ना, तो शेर की तरह दहाड़ने लगता है। तो जब वो इंसान शेर की तरह दहाड़ेगा, तो देख तू क्या करेगी, तो हड्डी है तेरे पास। फिर अब इसको धीरे धीरे डर लगेगा, दे विल हैव दिस फोबिया। उसका फोबिया जितना भी है ना, कूद कूद के उसके सामने आएगा, जो भी लाइफ का उसका फोबिया रहा है अब तक का, और उस फोबिया से इंसान अब डील नहीं कर पाएगा। और बदले में इस इंसान ने कुछ ऐसा क्रिएट किया है अपने करियर में, आपकी चोरी करके, किसी इंसान की चोरी करके, ना चोरी करके कुछ बना रखा है, वो चोरी पकड़ी जाएगी। दे आर गोइंग टू बी कॉट बाय समबडी, कि वो इंसान चोरी जो कर रहा था वो चोरी पकड़ा जाएगा। और आप ही के द्वारा ऐसा कुछ होगा कि आप इसको बहुत ब्लंटली बोल दोगे कि दिस इज व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ, देखो ये हुआ। So, जब ये हो गया फाइनली, तो फिर अब क्या बच गया? सो समबडी हैज डन समथिंग इन योर करियर और इन देयर करियर, एंड ये जो भी होगा ये पब्लिकली हो सकता है, बहुत ज्यादा ओपनली फ्रैंकली हो सकता है, कि बस अब जो होना है यही होना था आपके साथ, आप इसी के पात्र थी। कोई इंसान ये साबित करना चाहता है कि आप ज्यादा बढ़िया हो, और आप किसी ऐसी चीज के लिए नहीं बने हो जो आपसे थोड़ा सा कम हो या थोड़ा सा लेस हो, तो आप उस इंसान को ये बता दोगे कि तुम ना साइकोलॉजिकली और मेंटली जाकर के अपना चेकअप करवा लो एक बार। यू आर गोइंग टू डू दिस वेरी क्लियरली, कि अब आप किसी का सुनने वाले नहीं, कि आप ना साइकोलॉजिकली अपना एक बार चेकअप करा लो, एंड देन वी विल सी कि क्या कर सकते हैं सिचुएशन में। ओवरऑल आपके लिए जस्टिस आ रहा है। जिस इंसान ने आपको परेशान किया, जिस इंसान ने आपको ह्यूमिलिएट किया, जिस इंसान ने आपकी चीजों को चुरा चुरा करके अपने आप को महान बनाया, आप अब उसकी चोरी पकड़ने वाले हो, और आप उसकी चोरी को जो है एकदम प्रदर्शित कर देने वाले हो कि दिस ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा किया गया है। और जब ऐसा ऐसा किया गया है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप एक नंबर के चोर हैं। और जब आप एक नंबर के चोर हैं ही, तो आप क्या कर सकते हैं? फिर आप क्या करेंगे? आप फिर रोएंगी, गाएंगे, और क्या चिल्लाएंगी। तो किसी के रोने गाने के दिन आ चुके हैं।